बच्चों, जब हम घर के अंदर होते हैं तो सब हमें किससे बुलाते हैं? हमारे नाम से। बाहर निकलते हैं तो जितनी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं सबका एक नाम होता है। मम्मी पापा हमें बताते हैं ये मंदिर है, ये स्कूल है, ये बस है, ये कार है। तो इस तरह हर चीज का एक नाम होता है। उसके बाद जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो वहां भी नाम होता है। अध्यापक हमें हमारे नाम से बुलाते हैं। अब जरा सोचो कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। तो क्या है ये नाम? हम आज पढ़ेंगे नाम ही नाम अर्थात संज्ञा। तो आइए जाने क्या है संज्ञा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आपके चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब संज्ञा हैं। कैसे हैं आइए जानें। आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र पर बना है पेंसिल, कुर्सी, मेज, पानी की बोतल, आपका बैग, किताबें, स्कूल की इमारत, बस खड़ी है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं और बच्चे खुश हो रहे हैं। आप जानते हैं ये नाम व्याकरण में क्या कहलाते हैं? जी हाँ, इन नामों को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा किस किस को नाम देती है। इस चित्र के द्वारा समझते हैं। इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है अध्यापिका और बच्चे। ये दोनों क्या है? व्यक्ति। वस्तुएं क्या दिखाई दे रही हैं? पेंसिल, कुर्सी, मेज, पुस्तक, पानी की बोतल। स्थान क्या है? स्कूल। भाव क्या है? बच्चे खुश हो रहे हैं। तो बच्चों, हमने आज सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आइए इन्हें पहचान के साथ समझें। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। हिमालय पर्वत। एक ही है हिमालय पर्वत। अक्षरधाम। प्रसिद्ध मंदिर है गंगा नदी। रविवार, होली, हिंदी, ये सब हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्वत, मंदिर, नदी, देश, दिन, त्योहार, भाषा। आओ अब इन दोनों में अंतर जानें। कैसे जानेंगे? देखिए, हमने उदाहरण दिया आपको हिमालय पर्वत। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे संसार में एक ही हिमालय पर्वत है। फिर हमने कहा पर्वत। पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमने जितने भी उदाहरण दिए, मंदिर, तो मंदिर तो सभी मंदिरों को कहते हैं, तो मंदिर हो गया जातिवाचक संज्ञा। नदी, हमने कहा नदी और हमने कहा गंगा नदी। जब हमने कहा गंगा नदी तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हमने कहा नदी तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा भारत, तो भारत क्या है? भारत हमारे देश का नाम है। और देश क्या है? सभी देश हैं। अमेरिका अलग देश है, जापान अलग देश है, चीन अलग देश है। तो जब देश का नाम लिया जाता है तब वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम देश कहते हैं तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा रविवार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने रविवार संडे के नाम लिया, संडे का दिन जो कि हम छुट्टी मनाते हैं। उसके बाद हमने कहा दिन, तो दिन तो सभी हैं, सोमवार भी दिन है, मंगलवार भी दिन है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा होली, तो होली हमने एक स्पेसिफिक, एक विशेष त्योहार का नाम लिया।
और जब हमने कहा त्योहार तो फिर सभी त्योहार त्योहार कहलाते हैं। हमने कहा हिंदी, तो हिंदी हमारी एक मातृभाषा है, हिंदी हमारा विषय है जिसको हम पढ़ रहे हैं। और भाषा, सभी भाषाएं भाषा कहलाती हैं। अंग्रेजी भी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है। तो जब हम किसी विशेष नाम को पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम संपूर्ण जाति की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जाने कैसे। सुंदरता, वीरता, बुढ़ापा, खुशी, दया, बचपन, दुख। आओ अब इन शब्दों के माध्यम से मैं आपको विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर बताती हूँ। कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम संदेह हो जाता है कि वीरता भाववाचक संज्ञा है और वीर विशेषण है, ये कैसे हो गया। तो आइए बच्चों हम इस चीज को समझते हैं। हमने कहा सुंदरता, क्या हम इसे छू सकते हैं? नहीं, केवल महसूस करते हैं कि चांद की सुंदरता देखने योग्य है। वीरता, हमारे सिपाही वीरता के साथ लड़े, तो वीरता का क्या किया हमने? उनकी लड़ाई को देखकर महसूस किया कि इन्होंने बहुत वीरता दिखाई। यदि हम लिखे सुंदर, मेरी बहन बहुत सुंदर है, तो वहां क्या हो जाएगा? विशेषण। और जब हम कहें कि सुंदरता, उसके रूप की सुंदरता को सब प्रशंसा करते हैं, सब निहारते हैं, तो वहां ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम कुछ विशेषण शब्द देखते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। बच्चा, बचपन, शत्रु, शत्रुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, सेवक, सेवा, मीठा, मिठास, ठंडा, ठंडक, खट्टा, खटास, दुखी, दुख, गरम, गर्मी, प्यासा, प्यास, ऊंचा, ऊंचाई, भूखा, भूख, चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई, सुखी, सुख। तो ये शब्द हमने सीखे जो विशेषण शब्द थे और हमने इनसे भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। आज हमने क्या सीखा? आज हमने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा में हमने क्या सीखा? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध करवाने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मन के भावों, अवस्था का बोध करवाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये सीखा हमने संज्ञा। ये हमारा क्या था? लर्निंग आउटकम। आइए अब हम ब्लैक बोर्ड पर अभ्यास करें। तो बच्चों हमने सीखा संज्ञा, लर्निंग आउटकम भी पढ़े, संज्ञा के भेद भी जान लिए, संज्ञा को पहचानना भी सीख लिया। तो आओ अब मेरे साथ करते हैं संज्ञा का अभ्यास। आइए देखिए, चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। अब इसमें से कौन सा शब्द बेटा संज्ञा है? जल्दी से बताएंगे कौन सा शब्द संज्ञा है? चींटियां। ये क्या है? प्राणी। तो चींटियां क्या है? संज्ञा। अब देखिए, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, तो तारे क्या है? संज्ञा। आकाश क्या है? संज्ञा। वस्तु, स्थान, प्राणी, यही ढूंढना है ना हमें, तो ये सब क्या है? संज्ञा। मैं चॉकलेट खाता हूँ। क्या खाता हूँ? चॉकलेट। आप खाते हैं ना चॉकलेट? चॉकलेट संज्ञा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है,
तो चिड़िया क्या होगा? संज्ञा। पेड़ क्या है? संज्ञा। आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ क्या संज्ञा होगा? हम क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं कि आज गर्मी है, तो गर्मी क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो ये था हमारा संज्ञा का अभ्यास। अब हम आपको एक काम और देते हैं। वो अब हमने क्या करना है? होमवर्क। तो होमवर्क में आप लिखेंगे 2 देशों के नाम। क्या लिखेंगे? 2 देशों के नाम। तो ये आपका होमवर्क है। इसमें आप 2 संज्ञा शब्द लिखेंगे। 2 मिठाइयों के नाम। आपको आती है ना मिठाई खानी? आती है? खाते हैं? यस, लिखिए 2 मिठाइयों के नाम। अपनी पसंद की मिठाई का नाम लिखिए। 2 फलों के नाम। मैम होमवर्क देती है ना, आज हम भी आपको होमवर्क दे रहे हैं। 2 त्योहारों के नाम। कौन सा त्योहार अच्छा लगता है बेटा? जो त्योहार आपको सबसे अच्छा लगता है उसका नाम लिखिए। 2 त्योहारों के नाम। अब सबसे अच्छी चीज लिख रहे हैं हम 2 दिनों के नाम। तो सबको कौन सा दिन अच्छा लगता है? रविवार। सब लिखेंगे ना रविवार का नाम? चलिए लिखिए। ये आपने आज होमवर्क करना है। तो हमने सीखा संज्ञा। आज हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा सीखा, संज्ञा क्या होता है हम सब सीख गए। आपने यहां तक वीडियो देखा, इसका मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते। आप इसको बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।